नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमो से नामक पुस्तक के अष्टम पाठ है उस जिसमें सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि एक पद या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता अपने पुत्र के द्वारा अपने पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है। पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। यहाँ पुत्राय जो शब्द दे रखा है, इसमें पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति में जैसे किसी को दान दे रहे हैं तो वापस नहीं लेते, तो यहाँ पर विद्या दे रहा है कौन, पिता, तो वापस नहीं लेगा, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर है पिता अपने पुत्र के लिए क्या बाल्यावस्था में क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा, विद्याधन, यानी कि जो विद्या रूपी धन है उसको दे रहा है, विद्या धनम। समास विग्रह होता है इसमें, विद्या धनम में विद्या या धनम या विद्या रूपे धन कर्मधारय समास है। उसके बाद में है विमूढ़धीहि कीदृशी वाचम परित्यजे। जो मूढ़ व्यक्ति है वो कैसी वाणी को त्यागता है, वो त्यागता है धर्म प्रधानम, धर्म प्रधानम। विमूढ़ देहे धर्म प्रधानम वाचम परित्यजति। जो विमूढ़ व्यक्ति धर्म प्रधान को त्यागता है। अगला क्वेश्चन है अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, यानी कि इस लोक में कैसे व्यक्ति आंखें वाले कहलाते हैं। कैसे व्यक्ति कहलाते हैं, विद्वान से। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो लोग कहलाते हैं विद्वांस है, विद्वांस है, यानी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं इस लोक में वही व्यक्ति आंखें वाले कहलाते हैं। तो अस्मिन् लोके के यानी इस लोक में विद्वान एवं चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता। इस लोक में, इस संसार में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो आंखें वाले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राणेभ्यो अपि के रक्षणीय। प्राणेभ्यो अपि, प्राणों से भी, कै रक्षणीय, कौन रक्षा करने योग्य है, कौन है इसमें, इसमें आएगा सदाचार। जो व्यक्ति होता है वो ही क्या करता है, प्राणों से भी अपनी रक्षा को, प्राण देकर के भी दूसरे की रक्षा करते हैं। प्राणेभ्यपि सदाचार रक्षणीय। अगला क्वेश्चन है आत्मनः श्रेय इच्छन नर कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मन यानी जो आत्मा रूपी अपना श्रेय चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। उसको कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, उसको दूसरों के लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसमें आएगा परेभ्यो अहितम। क्या आएगा, परेभ्यो अहितम, परेभ्यो अहितम। तो आत्मने श्रेयम इच्छन नर परेभ्यो अहितम कर्म न कुर्यात्। 6 में है वाची का भवेत। वाच यानी वाणी का, यानी कैसी, भवेत यानी होती है या हो, कि वाणी कैसी हो, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म को प्रदान करने वाली हो या सरल भाषा रूपी हो, किसी को कठोर नहीं लगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धर्म
प्रदान। धर्म को प्रदान करने वाली वाणी कहलाती है, सरल वाणी होती है वो, वैसी वाणी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्थूल पदानि आदृत्य है प्रसन्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पद दे रखे हैं, उनको छांट करके प्रसन्न का निर्माण करना है। कैसे करना है? विमूढ़ि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़ का अर्थ होता है जो मूर्ख लोग व्यक्ति होते हैं, पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य त्याग करके अपक्व फलम भुंक्ते और अपके हुए फल को खाता है। मूर्ख लोगों के पके हुए फल को छोड़ करके या त्याग करके पके हुए फल को खाता है। तो यहाँ पर विमूढ़ि कौन कह रहा है इस बात को? ये कह रहा है कै। प्रश्न क्या बनेगा? कै। कैसे बनाना? यहाँ पर जो विमूढ़ि है वो एक वचन का है और एक वचन के साथ में जैसे पुरुष में पुल्लिंग का आता है तो पुल्लिंग का किम शब्द आएगा और स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग का। कैसे आएगा? यदि पुरुष में किम शब्द पुल्लिंग में है तो कैसे चलता है? कै कौ के, कम कौ कान, केन काव्याम कई, कस्मै काव्याम केभ्य, कस्मात् काव्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। ये तो हुए पुल्लिंग में। जो राम शब्द जिसको याद है वह राम शब्द की तरह जैसे राम है रामो रामा, कै कौ के, रामम रामो रामान, कम कौ कान, रामेन रामभ्याम रामे, ऐसे करके केन काव्याम कई। इस तरह से राम शब्द पुल्लिंग में है और किम शब्द पुल्लिंग में है तो इसके अनुसार चलेंगे। तो यह विमूढ़ि है, एक वचन का है तो यहाँ पर एक वचन लगेगा। पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि संसारे विद्वांस है ज्ञान चक्षुर्वी नेत्रवंत है कथ्यते। संसार यानी संसार में, विद्वान से जो विद्वान लोग हैं वो, ज्ञान चक्षुर्वी ज्ञान की आंखों वाले, नेत्रवंत कथ्यते आंखों वाले कहलाते हैं। जो संसार में विद्वान लोग हैं वो ही आंखों वाला कहलाता है। यहाँ पर विद्वांस जो दे रखा है वो विद्वांस शब्द से बना है, विद्वांस का बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर के जैसे आएगा कै एक वचन का, कौ द्विवचन का और के बहुवचन का आएगा तो यहाँ पर आएगा के। प्रश्न नंबर में करेंगे तो क्या बनेगा? के संसारे के ज्ञान चक्षुर्भी नेत्रवंत है कथ्यते। अगला क्वेश्चन है जनकेन सुताय सहस्वै विद्याधनम दीयते। जनकेन, जनकेन यानी होता है पिता या जनक, सुताय पुत्र के द्वारा, सहस्वे बाल्यावस्था में विद्याधनम दीयते, उसी पुत्र को विद्या का धन देता है। जो पिता होता है वो अपने पुत्र के लिए विद्या रूपी धन को प्रदान करता है। तो इसमें सुताय जो दे रखा है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? कस्मै, एक वचन का है तो यहाँ पर क्या करेंगे? कस्मै। क्या आएगा? कस्मै। केन कस्मै सहस्वे विद्याधनम दीयते। अगला क्वेश्चन है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यते। तत्वार्थ है कि जैसा का तैसा निर्णय करने में या सोच समझ करके जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? इसमें शक्य, कार्य करने में शक्य होता है, कार्य को करे सकता है। तत्वार्थ से जो शब्द दे रखा है उसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जैसे रामस्य है तो यहाँ पर भी किम शब्द का क्या बनेगा? कस्य है। तो यहाँ पर करने में कोई दिक्कत आती नहीं है, स्य है तो यहाँ पर क्या करना है? कस्य है। क्या करना है? कस्य। तो प्रश्न में क्या बनेगा? कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य है। अगला है धैर्यवान लोके परिभव्यम न प्राप्नोति। जो धैर्यवान रखने वाले लोग हैं इस संसार में पराजित नहीं होते हैं।
किसमें पराजित नहीं होते हैं? इस संसार में। यहाँ पर लोक शब्द दे रखा है, वो एक स्थानवाची शब्द है, जगह का नाम है संसार या लोक है। तो जहां पर यहाँ दे रखा है तो उसमें क्या करना है अपन को? जगह के लिए कुत्र भी कर सकते हैं और कश्मीर भी कर सकते हैं। कुत्र या तो पुत्र कर सकते हैं या पर कश्मीर, कुत्र या कश्मीर। अगला है आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। आत्म कल्याण, अपने आप में अपने कल्याण के चाहता है, वो जो लोग होते हैं वो दूसरों का कल्याण नहीं चाहता है। तो क्या होगा? यहाँ परेशान दे रखा है, परेशान जो शब्द दे रखा है यहाँ पर है के साम, ए साम है, वो षष्ठी का विभक्ति का है, तो क्या आएगा इसमें? के साम। क्या आएगा? के साम। तो क्या बनेगा? आत्म कल्याणम इच्छन नरः केसाम अनिष्टम न कुर्यात्। इसलिए इनको प्रश्न को जो शब्द दे रखे हैं उनके प्रश्न निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि जो प्रश्न दे रखे हैं उनको यदि आपको किम शब्द याद है तो किम की तरह यह प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 है पाठा चित्वा अधोलिखितानां श्लोकान् अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूर्ववत्। पाठ में से चुन करके अधोलिखित श्लोकानां श्लोकों के अन्वय उचित पद क्रमेण, उचित पद को क्रम के अनुसार लिखिए। कैसे लिखना है? यदि आपको श्लोक याद है तो श्लोक के अनुसार उसका अन्वय करो, या फिर श्लोक याद नहीं है तो उसका अन्वय याद करो और अन्वय याद करके इसको भरना जैसे। और यदि अन्वय भी याद नहीं है तो उसके हिंदी अर्थ जरूरी है। यदि हिंदी अर्थ आता है तो अन्वय अपने आप भर जाएगा। कैसे करना है? पहले में है पिता बाले महत् विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपयतेपे इत्युक्ते खालिस्तान। इन दोनों खालिस्तान में यदि अन्वय याद है तो कैसे भरना है? पहले तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं। पिता यानी पिता, बाल्य महत् बाल्य अवस्था में, विद्याधनम यच्छति बाल्यकाल के या बचपन में पिता ही अपने पुत्र को, पिता किम तपयते थे बाल्यकाल में बचपन में पिता अपने पुत्र को महान उत्तम विद्या रूपी धन प्रदान करता है। पिता इसके लिए कितनी तपस्या करता है यह उसका एहसान है। तो क्या आएगा? पहले हम देखो पिता बाल्य महत्, बाल्य दोनों के बीच में जो दे रखा है उसको भरना है। देखो पिता है, अब किसको दे रहा है? बाल्य अवस्था में अपने पुत्र को, तो यहाँ है पुत्राय। चतुर्थी का है पुत्राय। बाल्य महत् विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपयतेपे इति युक्ति। फिर क्या आएगा इसमें? फिर आएगा इसमें कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञता। ऐसे इसमें दूसरे क्वेश्चन में करना है एन खालिस्तान है यत् प्रोक्तम तस्य है तत्वधर्म निर्णयम तेन एन कर्तुम खालिस्तान एत भवेत स खालिस्तान इति। फिर खालिस्तान, इसमें 4 खालिस्तान है। अब कैसे भरना है इसको? पहले हिंदी अर्थ देखते हैं इसके कि ये ने जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है वह उसका कार्य यथार्थ निर्णय है, वह करने में असमर्थ होना चाहिए, वह विवेक से या धर्म से ही संभव होता है। तो यदि ऐसा अर्थ याद रहा तो इसको हम भर लेंगे। कैसे भरेंगे? एन
इसके बाद में खालिस्तान है तो एन के बाद में क्या आएगा, केनापी। केनापी एन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वधर्म निर्णयम् येन कर्तुं शक्यो भवेत्। स के बाद में आएगा विवेक। विवेक है इति रीत है, क्या आएगा, इति रीत यह आएगा। पहले में आया केनापि, फिर शक्यो, विवेक और ई रीति। उसके बाद में ये है ये आत्मने श्रेय खालिस्तान सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम। फिर खालिस्तान कदापि च न अब फिर खालिस्तान। पहले तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ये आत्मने श्रेय, ये यानी जो आत्मने अपना भला, श्रेय भला चाहता है तथा बहुत सारे सुख चाहता है, सुखानी च इच्छति सुख चाहता है, परेभ्य अहितम और दूसरों के लिए कभी भी, कदापि च न कभी भी अहित नहीं चाहता हो, भला नहीं चाहता हो। तो पहले में क्या आएगा, यह आत्मने श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम कर्म। फिर आएगा कदापि च न कुर्यात्। पहले में पुत्र है कृतज्ञता, केनापि, शक्यो, विवेक, ईरित। फिर है प्रभुतानि, कर्म और कुर्यात्। इस प्रकार से खालिस्तान भर दिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानां उत्तराणि लिख्यते। अधोलिखितानि जो नीचे दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उनके द्वयम दो, पठित्वा पढ़ करके, अन्येषां और अन्य प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि लिखे, तो उत्तर लिखिए। कैसे लिखने, ये प्रश्न है, इधर को उत्तर है। श्लोक संख्या है, श्लोक संख्या 3 है। पहले में क्या है, श्लोक संख्या 3। या परीक्षा में आपको पहले पूरा श्लोक देगा, श्लोक संख्या नहीं देगा। तो श्लोक आपको याद करना है और उसके अर्थ भी याद करने हैं। परीक्षा में कैसे, ये 3 नंबर नहीं देगा और ये 7 नंबर भी नहीं देगा। परीक्षा में केवल श्लोक देगा, उसमें से आपको छांट करके लिखना है। कई बार श्लोक भी नहीं देते, कई बार तो इसमें डायरेक्ट ही प्रश्न दे देते हैं और उनमें से तुमको भरने होते हैं। यदि याद होते हैं तो भर देते हैं। कैसे देना है इसका, सत्य मधुरा च वाणी का। सत्य यानी सत्य, मधुरा मधुरे, वाणी वाणी क्या है, सत्य और मधुर वाणी क्या है, धर्म प्रदा, धर्म को प्रदान करने वाले वाणी है। उसके बाद में है के धर्म प्रदान वाच के त्यजति। धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्यागते हैं, कौन त्यागते हैं, मूढ़ व्यक्ति होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो धर्म को प्रदान करने वाले को, वाणी को त्यागते हैं। क्या आएगा इसमें, विमूढ़धि। क्या आएगा इसमें, विमूढ़धि। उसके बाद में मूढ़ है, पुरुष है का वाणी वदति। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कैसे वाणी बोलते हैं, वो बोलते हैं पुरुषाम, परुषाम, परुषाम, कठोर वाणी को बोलते हैं। मंदमति कीदृशम फलम खादति। जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कैसे फल को खाते हैं, वो इसको खाते हैं अपक्व फलम। किसको खाते हैं, अपक्व फलम। जो अपके हुए फल हैं, जो कच्चे फल हैं, उसको मूर्ख लोग खाते हैं। वैसे इसमें दे रखा है खेमे श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 यहाँ भी परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा, केवल श्लोक ही देगा। बुद्धिमान नरे किम इच्छति। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसकी इच्छा करते हैं, आत्मने श्रेय,
जो आत्मा का श्रेय है वो सत्यता का श्रेय है। आत्मा के सुख का जो श्रेय होता है वो सुख के लिए जो करते हैं वो कार्य को क्या करते हैं, आत्मने श्रेय है। फिर उसके बाद में है कै में आएगा कियंती सुखानी इच्छते, कैसे सुख चाहते हैं मनुष्य होते हैं वो कैसे सुख चाहते हैं, ये होगा प्रभुतानी। प्रभुतानी अच्छे सुख चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे सुख चाहते हैं। फिर उसके बाद में ख में है सह कदापि किम न कुर्यात, वह कभी भी किम न कुर्यात क्या नहीं करता है, वो अहित कर्म नहीं करता है। क्या हो गया आएगा इसमें, अहित कर्म, क्या नहीं करता है वो, अहित कर्म नहीं करता है। फिर उसके बाद में गे में है सह के अहितम न कुर्यात, वह किसके लिए आ रहे हैं, ये बुद्धिमान के लिए आ रहे हैं। इसमें भी सह किसके लिए आया, बुद्धिमान के लिए आया। और के कैसे अहितम न कुर्यात, अहित नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, अन्य दूसरों के बारे में अहित कर्म नहीं करते हैं, दूसरों के लिए हित के बात सोचते हैं, इसलिए अहित कर्म नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन है पांचवा, मंजूषाया तद्भावात्मक सुक्ति विचित्ते अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखते। मंजूषाया, मंजूषा में तद्भावात्मक सूची, उसके जो भावात्मक है उनकी सुक्ति, विचित्ते उनको चुन करके, अधोलिखित कथनानाम, अधोलिखित जो कथन दे रखे हैं उनके समक्ष यानी सामने लिखते नहीं लिखिए। जो कथन दे रखे हैं उनके सामने या नीचे लिख रहे हैं, जो अपने को खालिस्तान दे रखे हैं उनमें इनको लिखना है। पहला है विद्या धनम महत्व, जो विद्या धन है वो सभी धनों में महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बारे में बताया कि विद्या रूपी जो धन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो सूक्तियां दे रखी है उनमें सूक्तियों के बीच में ये श्लोकों के माध्यम से मंजूषा दे रखी है, और मंजूषाओं को ही हमको इन खालिस्तानों में भरना है। भरना कैसे है, पहले तो मंजूषाओं का सामान्य हिंदी अर्थ आना चाहिए, और अर्थ आएगा तभी इसको हमें भर सकते हैं। आचारेण तु संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेत्, आचारेण आचरण से या आचार्य के द्वारा, तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्, या लेकिन अभ्यास के साथ ही एकजुट होकर के वह पूरे फल का भागी होता है। दूसरे में मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्म्य नाम, मनसी यानी मन एक होता है, वचस यानी वाणी एक होती है, कर्मणि यानी कर्म या वचन एक होता है। यानी कि महापुरुषों के मन में एक, वचन में भी एक और कर्म में भी एक, आचरण या सदाचार एक ही होता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ माना गया है। समो मनांसि जानतम, हम सब एक साथ चले और आपस में संवाद करते रहे, बातचीत करते रहे, बैर भाव नहीं करे और हमारे मन एक जैसा होना चाहिए। विद्याधनम श्रेष्ठ तन्मूल मितर द्वनम, यानी कि जो विद्या धन है वही श्रेष्ठ है, सभी धनों का मूल धन वही धन कहलाता है। आचार्य प्रभो धर्म संतश्चाचरे लक्षण, आचार जो है आचरण है, धर्म का आचरण है वो पहला स्रोत है, और संत आचरण का प्रथम लक्षण कहलाता है। इसके अनुसार ही इसमें देखना है कि विद्या धनम महत्व, जो विद्या रूपी धन है वो बहुत है महत्वपूर्ण है। तो पहले में आएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, पहले में क्या आएगा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम।
उसके बाद में विद्यापरि है, ये तो हो गया। और उसके बाद में है विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल वितरद्वनम। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे खाली स्थान में है विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूल इत्यर्धनम। फिर है आचार है प्रथमो धर्म। आचार है प्रथमो धर्म, जो आचरण है, आचार है वही प्रथम धर्म में कहलाता है। तो इसमें से है आचारेण तो संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेत्। आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। उसके बाद में है आचार्य प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षण। आचार्य प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षण। फिर है लास्ट में चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम। चित्त यानी चित्त या मन, व और च यानी और, वाची यानी वाणी, अवक्रता एवं समत्वन यानी कि मन और वाणी में एक समानता, एक समान रूप रखे। तो यहाँ जो चित्त के बारे में कहा है, मन के बारे में कहा है, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम आत्मने। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्म्य नाम। फिर दूसरा है सैव मनांसी जानिताम सम वो मनांसी जानताम। विद्याधनम महतम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम श्रेष्ठे तन्मूलमित्यर्धनम। आचार्य प्रथमो धर्म आचरेण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। आचार्य प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षण। चित्ते वाची च वक्रता एव समत्वम। मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महत्वनाम। समो मनान से जानता। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्वतः उचितम विलोम शब्दम कोष्टकात् चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दानाम, अधोलिखित जो शब्द दे रखे हैं उनको पूरे करके उचित विलोम शब्द छांट करके कोष्टकास, इन कोष्टकों में से छांट चित्वा चुन करके लिखिए। जो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं उनमें विलोम शब्द लिखना है, उन कोष्टकों में से छांट करके लिखना है। तो पहला है इसमें पक्व। पक्व के विलोम क्या आ गया, अपक्व। अपक्व। तो पक्व का क्या होगा, अपक्व यहां आएगा। फिर है खेमे विमूढ़धि। विमूढ़धि का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, और विमूढ़धि में क्या आएगा, सुधी। क्या आएगा, सुधी। उसके बाद में गे में
कातरे। कातरे का होगा अकरुणता, अकरुण, अधीर, अकातर। तो क्या हो जाए कातर का अकातर। फिर ग में कृतज्ञता। कृतज्ञता का क्या होगा कृपणता, कृतज्ञता और कातरता। तो इसमें क्या आएगा कृतज्ञता, कृतज्ञता। उसके बाद में है अंग आलस्यम। आलस्यम है उद्विग्नता, विलासिता, उद्योग है। तो क्या आएगा आलस्यम का होगा उद्योग, उद्योग। फिर छ में है परुषा। परुषा का होगा कोमला। क्या होगा कोमला। पक्व, अपक्व, विमूर्धि, सुधे, कातरे, एकातरे, कृतज्ञता, कृतज्ञता, आलस्यम, उद्योग, परुष, कोमला। अधोलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थका शब्दः मंजूषाया चित्वा लिख्यन्ताम्। अधोलिखित जो शब्द हैं उनके 3 समानार्थक शब्द, त्रय बहुवचन है, 3 समानार्थक शब्द मंजूषा, जो इस मंजूषा में से चित्त चुन करके लिखो। जो ये मंजूषा दे रखी है उसमें से चुन करके लिखना है। कहां पर लिखना है जो 1 2 और 3 जो खाली स्थान दे रखे उसमें। प्रभुतम, पहले तो इनका अर्थ देखते हैं और अर्थ के अनुसार इनको जमाना है। प्रभुतम है, श्रेय है, चित्तम, सभा, चक्षुर, मुखम। अब यहाँ पर सबसे पहले इनको अर्थ को देखते हैं और अर्थ में कैसे कैसे करेंगे। लोचन, लोचन का अर्थ होता है आंखें। नेत्रम, नेत्र का भी अर्थ होगा आंखें। भूरी, भूरी जो शब्द है उसका अर्थ होता है अत्यधिक। शुभम, शुभम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। परिषद, परिषद उसको कहते हैं तो चारों ओर से एकत्रित जो लोग हैं वो एक जगह बैठते हैं और वो सभा करते हैं। मानसम, मानसम किसके लिए आया है, मानस नहीं होता है मन, मन के लिए है। सभा, उस सभा के लिए है जो जैसे विधान परिषद में है और सभा में है, लोकसभा है, विधान परिषद, जहाँ पर एकत्र होकर के लोग जो भाषणबाजी करते हैं उनके लिए बोला है। नयनम, नयनन का अर्थ होता है आंख। उसके बाद में आननम, आनन का अर्थ होता है चेहरा या मुख। चेत, चेत का अर्थ क्या होगा मन। विपुलम, और विपुल का अर्थ होता है बहुत अधिक। संसद उसी के लिए कहा गया है, परिषद है, संसद है, सभा है। बहु, बहु शब्द है जो बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक। वक्रम, वक्रम का अर्थ होता है मुखे, मुखे। फिर है वदनम, वदन यानी शरीर भी होता है और वदन यानी मुख भी होता है। शिवम और कल्याणम, शिवम का अर्थ होता है सुखकारी या कल्याणकारी, कल्याणम होता है कल्याण या सुख। यहाँ पर इनमें से कौन सा है प्रभुतम, प्रभुतम का अर्थ होगा अत्यधिक। अब इसमें से अत्यधिक के कौन कौन से शब्द है, जैसे बुरी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है अत्यधिक। क्या होता है अत्यधिक, बुरी। उसके बाद में जो दूसरा शब्द है वो है विपुल। विपुल का अर्थ भी क्या होता है बहुत अधिक। इसमें आएगा विपुलम। विपुलम का अर्थ क्या होता है बहुत अधिक। उसके बाद में है बहु। बहु का अर्थ भी क्या होता है अत्यधिक, बहु। वक्रम का अर्थ भी अधिक, भूरी, विपुल और बहु। उसके बाद में श्रेय, और श्रेय का अर्थ होता है सुख। अब इसमें से सुख के कौन कौन से हैं, जैसे इसमें है सुख का है शुभम यानी भी सुख होता है, शिवम यानी भी
सुख होता है और कल्याणम यानी भी सुख होता है। तो पहले में क्या आएगा, शुभम, फिर है शिवम और फिर है कल्याणम। उसके बाद में चित्ते, चित्त यानी होता है मन, और मन किसका है, देखो मानसम, मानसम यानी होता है मन, मन यानी मन, और चित्त यानी मन होता है। पहले में क्या आएगा, मानसम, फिर है मन, फिर है चेत। उसके बाद में है सभा, सभा होती है जो हम लोगों को एकत्रित करके जो कोई भी भाषणबाजी किए जाते हैं उसके लिए बोलते हैं। सभा में पहला है परिषद, परिषद हो गया, फिर सभा हो गई और फिर है संसद। तो पहले क्या आएगा, परिषद, सभा और संसद। फिर है चक्षु, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, और नेत्र में कौन कौन से हैं, जैसे लोचन यानी भी नेत्र होता है, नेत्रम यानी भी नेत्र होता है, और उसके बाद में नयनम यानी भी नेत्र होता है। लोचन, नेत्र और नयनम, लोचन, नेत्र और नयनम, लोचन, नेत्रम और नयनम। अब जो बचे हुए हैं मुख के, जो बचे हुए हैं कौन कौन से बचे हैं, एक तो बचा है वक्रम, एक है आननम, बदनम, वक्रम, हाँ वक्रम बोले बदनम। तो एक है वदनम, दूसरा है आननम और एक है वक्त्रम। वक्त्रम हो गया, आननम, फिर है वक्त्रम और लास्ट में है वदनम। इस प्रकार से ये समानार्थक शब्द है, इनको पर्यायवाची भी कहते हैं। प्रभुत्तम यानी अधिक होता है, प्रभुत्तम का पर्यायवाची है। समानार्थक जो शब्द है वो क्या है, भूरि, विपुलम, बहु। श्रेयम का होगा शुभम, शिवम, कल्याणम। चित्तम का होगा मनसम, मन, चेत। सभा का होगा परिषद, सभा, संसद। चक्षु का होगा लोचन, नेत्रम, नयनम, और मुखम का होगा आननम, वक्रम और वदनम। इस प्रकार के जो ये मंजूषा है इसमें से छांट करके हमको लिखना है। परीक्षा में भी ऐसा ही पूछा जाता है, पहले उसका मंजूषा दे देगा, मंजूषा के बाद में खाली स्थान देगा, उनको खाली स्थान को समानार्थक जो शब्द दे रखे हैं उन समानार्थक शब्दों के सामने लिखना है। वीडियो देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अध्यस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। अध्यस्तात्, यहाँ पर जो दे रखे हैं उनके नीचे जो दे रखे हैं उनके समास विग्रह दिए रखे हैं, और उसके बाद में तेषां उनके समस्त पदों के पाठ के आधार पर दीयन्ताम्, पाठ के आधार पर इनको समास पदों को समस्त पद बना करके लिखना है। यहाँ पर विग्रह दिए रखे हैं, यहाँ पर समस्त पद बनाना है और यहाँ समास का नाम लिख रखा है। तो कैसे करना है इसको, पहले तो ये देखना है कि समास होते हैं वो हमारे सिलेबस के अनुसार तत्पुरुष अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु और बहुब्रीहि समास है। केवल यहाँ पर दे रखे हैं केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यहाँ पर केवल समास सिलेबस में नहीं है, और तत्पुरुष से समास के दो भेद हुए हैं, जैसे कर्मधारय और द्विगु। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर केवल किसके दे रखे हैं, तत्पुरुष समास के और बहुब्रीहि समास के। पहला है तत्वार्थस्य निर्णय,
पहचानना कैसे है, जो 6 शब्द दे रखा है, 6 शब्द किसका वाचक होता है, ये होता है षष्ठी का होता है। तो यहाँ पर 6 शब्द दे रखा है, इसके हिसाब से षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और पद क्या बनेगा, तत्वार्थ तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय। उसके बाद में है वाची पटु, वाणी में चतुर। वाची जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति का है। वाची पटु का क्या होगा, वाक पटु, शब्द क्या बनेगा, वाक पटु। उसके बाद में है ग में धर्म प्रदाति, धर्म प्रददाति इति ताम। यहाँ उपपद तत्पुरुष समास है, धर्म प्रददाति, तो धर्म शब्द है, उसके लिए कहा गया है कि धर्म को प्रदान करने वाला। तो शब्द क्या बनेगा, धर्म प्रदानम, धर्म प्रदान। उसके बाद में है नय कातरे। नय कातरे का क्या बनेगा, नय कातरे का अर्थ होता है डरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज से डरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेगा, ए कातरे। इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा नए तत्पुरुष समास। उसके बाद में नए हितम। नए हितम का अर्थ होता है अहितम, शब्द क्या बनेगा, अहितम। और अहितम का अर्थ होता है जिसको हित नहीं चाहता हो, जिसका कोई हित नहीं चाहता हो। फिर है च में महान आत्मा ऐसाम। महान है जिसकी आत्मा, जिसकी आत्मा बहुत महान है, उसको क्या कहते हैं, महात्मा। और समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि। तो शब्द क्या बनेगा, महात्मा। क्या बनेगा, महात्मा। उसके बाद में है विमूढ़ाधि यस्य से। विमूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या बुद्धिहीन हो, जिसके वह बुद्धि से रहित हो, वह क्या बनेगा, उसमें है बहुव्रीहि समास। क्या बनेगा, पद क्या बनेगा, विमूढ़। तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है। दूसरा है वाची पटु, वाक पटु सप्तमी तत्पुरुष समास है। धर्म प्रददाति इति धर्म प्रदाम, या उपपद तत्पुरुष समास है। नय कात्र एकात्र नय तत्पुरुष समास है। नय हितम अहितम नय तत्पुरुष समास है। महान आत्मा ऐसा महात्मा बहुव्रीहि समास है। मूढ़ा विमूढ़ाधि यस्य से विमूढ़ि बहुव्रीहि समास है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइबर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।